कुछ युवा ये कहते हैं कि देश में बेरोजगारी भी बीजेपी लाई है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम भी युवा हैं। बेरोजगारी ऐसी कोई सरकार नहीं है जो घर घर जाके नौकरी दे। मेहनत सभी लोग करते हैं, कुछ लोगों को सफलता मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। 50,000 में अगर 2 लोगों को रख के अगर बेहतर काम किया जा सकता है तो क्यों सरकार 50,000 एक आदमी को दे? मतलब चुनाव एकदम क्लियर कट है कि इस बार भी बीजेपी की सरकार आ रही है। अच्छा, तो क्या इस बार मोदी जी 400 पार जाएंगे फिर से मोदी जी जो कह रहे हैं? 400 पार का तो नहीं पता है और फिलहाल वो मुश्किल भी चीज़ है, लेकिन ये बोल सकते हैं काफ़ी बड़े मार्जिन से पिछले चुनाव की तरह इस बार बीजेपी आ रही है। एक बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बोला कि खड़गे जी को बनाया जाएगा उम्मीदवार, तो हमें तो नहीं लगता कि खड़गे जी मोदी की तुलना में अच्छे हैं। अच्छा, बनना चाहिए तो राहुल की बननी चाहिए। राहुल गांधी की, आंटी जी का कहना है राहुल गांधी की सरकार बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? क्यों वो अच्छा काम करेगा। अच्छा, राम राम करते पड़े रहिए, आपको खाना पीना सब मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं मिल सकता। अभी श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्म करो और फल की चिंता मत करो। हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं प्रयागराज के भारद्वाज पार्क में और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि जो वर्तमान चुनाव चल रहा है सांसद का, इसमें लोगों का क्या विचार है। तो आइए कुछ लोगों से मिलकर इसके बारे में हम लोग सारी जानकारी एकत्रित करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले चरण का चुनाव हो चुका है, अब धीरे धीरे सारे चरणों के चुनाव होने बाकी हैं। तो आइए जानते हैं देश के युवाओं से और देश के लोगों से कि उनके वर्तमान सरकार के बारे में, या जैसे कि चुनाव चल रहा है इसमें आपका कोई विचार। चुनाव के विचार अच्छा है जो चल रहा है। चुनाव मेन चाहिए, वोट देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल वोट देना चाहिए, ज़रूरी है। हाँ, सबका अधिकार मत का अपने प्रयोग करना चाहिए और जो बेहतरीन है अपने यहाँ उसी को चुने, जाति धर्म पर न जाए, जो बेहतर है उसका चुनाव करें। हाँ, जो आप कहना चाहते हैं ज़रा खुल के बताइए। पूरी दिक्कत, कोई समस्या परेशानी नहीं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार में अच्छा है, क्या दूसरी सरकार आ सकती है, क्या सारी बातें आप बता सकते हैं? दूसरी सरकार आने का मतलब है कि विपक्ष का मजबूत होना, और विपक्ष में एकता नहीं है। पहली चीज़ एकता रहेगी तब जाके लोग उसमें कुछ भी सरकार को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। एकता है नहीं, जगह जगह लोग अपने लिए टिकट मांग के करके अपने अंदर ही विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है कि सरकार बदलने वाली है। सरकार तो नहीं बदलेगी। हाँ, कुछ अप डाउन हो सकता है, वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा आपकी क्या कैसे होगा। मोदी जी कहते हैं कि इस बार 400 पार, तो अप डाउन का तो उनका कोई चांस ही नहीं। मतलब वो सीधा कह रहे हैं इस बार 400 पार, तो क्या उनका ये लक्ष्य पूरा हो सकता है? हो सकता है, संघर्ष करते हैं। इसका मतलब बीजेपी पूरी तरह से संघर्ष करती है। लेकिन कुछ युवा ये कहते हैं कि देश में बेरोजगारी भी बीजेपी लाई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम भी युवा हैं। बेरोजगारी ऐसी कोई सरकार नहीं है जो घर घर जाके नौकरी दे। बिल्कुल सही, ऐसा कोई सरकार नहीं जो देश में जाकर हर युवाओं को घर घर नौकरी दे। वही चीज़ है, मेहनत सभी लोग करते हैं, कुछ लोगों को सफलता मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। आप भी जानते हैं कि सरकारी नौकरी में जो लोग हैं कितने करप्शन करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सबको पता है। इसीलिए प्राइवेट किया जा रहा है। आप 50,000 में अगर 2 लोगों को रख के अगर बेहतर काम किया जा सकता है तो क्यों सरकार 50,000 एक आदमी को दे? ये भी तो सही है। ठीक है, आपका कहना ये है कि प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए जिससे कि देश भी थोड़ा आगे बढ़ सके। अगर 50,000 पर 2 लोग रखे जा सकते तो उनको रखा जाए, जो सरकार की नीति है। हाँ, लेकिन महंगाई है, महंगाई को थोड़ा सरकार उस पर काम करे कि महंगाई को कम किया जा सके, इसकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर 50,000 में अगर 2 लोगों को देगी तो उसके हिसाब से महंगाई कम करनी पड़ेगी। 25,000 में अच्छे से सब कुछ किया जा सके, उनका भरण पोषण जो भी है अच्छे से हो सके। अच्छा, ये तो ये जाने, अभी हम लोग खुसरू बाग पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर एक चाचा मिले थे जो कि सरकारी जॉब से रिटायर हुए थे। उन्होंने मतलब पूरी तरह से सरकारी लोगों की बात बताई कि उन्होंने ये बताया कि किस तरह से वो लोग घूस लेते, मतलब खुद भी सरकारी जॉब पे थे। उसके बाद भी वो बताया, जो आपने कहा ये गंभीर समस्या तो है। हाँ, गंभीर समस्या है और इसका समाधान कोई भी कर्मचारी घूस नहीं लेता है, उसको बढ़ावा देने वाले हम ही हैं। क्योंकि हम ही काम कराना रहता है जल्दी, तो हम जाके उनसे कहते हैं कि ये लीजिए 500 रुपये ले लीजिए, हमारा काम जल्दी कर दीजिए। तो वो गलतियाँ हमारी ही हैं, शुरुआत हम ही करते हैं। तो उसमें हम लोग नहीं कुछ कर सकते कि करप्शन लोग करते हैं। क्योंकि देखिए, कुबेर और लक्ष्मी को छोड़कर धन की सभी की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है आप। हाँ, वही बात है कि सबको आवश्यकता है धन की, और सभी लोग धन है तभी दे रहे हैं, और करप्शन इसी तरह बढ़ता है। किसी इंडिविजुअल के किए से कि सरकारी कर्मचारी है वो घूस मांगता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ही आदत धराए हैं, हम जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक करप्शन नहीं सुधरने वाला है। ठीक है, तो क्या करप्शन कम करने के लिए कुछ उपाय पब्लिक को हमारे बताना चाहेंगे? नहीं, इसके लिए मेरे पास तो कुछ उपाय नहीं है। यानी उपाय बताने में आप असमर्थ रहे, कोई बात नहीं, 1-2 उपाय कोई भी जो आपको ठीक लगे कि हाँ करप्शन इस तरह से कम हो सकता है। नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं भैया, नो कमेंट्स इसके मामले में तो। चलिए, अच्छा कोई दूसरे मामले जो इस समय की सरकार है वो नहीं दूर कर पा रही है, तो फिर हमारा क्या? तो अच्छा ठीक है, कुछ नहीं, कोई वर्तमान सरकार के बारे में कुछ बातें आप बता दीजिए। नहीं, मैं उतना राजनीति वगैरह में से थोड़ा सा काफ़ी। तो आप किस क्षेत्र से हैं?
पढ़ाई करता हूँ, स्टूडेंट हूँ, ज़्यादा उतनी नॉलेज नहीं है। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। तो चलिए आइए कुछ लोगों से और मिलते हैं। भैया से एक चीज़ जानकारी देखने को मिले कि जितने भी सरकारी मतलब कर्मचारी वो अगर रिश्वत या घूस लेना बंद करते हैं तो देश जो है करप्शन देश में जो है वो कम होगा, और अगर देश में करप्शन कम होगा तो देश आगे ज़रूर जाएगा। तो आइए कुछ लोग भाई लोग से देखते हैं क्या विचार है इनका, तो क्या कहना चाहेंगे सर किस बारे में? आज वर्तमान सरकार के बारे में आप लोग का क्या विचार है? कौन सा सरकार किसकी आने वाली है? आने तो वाली बीजेपी ही है, क्योंकि जैसे अपोजिशन के लीडर्स को देखें तो कोई बीजेपी के कैटेगरी के लीडर्स अपोजिशन में दिखते नहीं है फ़िलहाल टाइम के लिए। और मतलब चुनाव एकदम क्लियर कट है कि इस बार भी बीजेपी की सरकार आ रही है। अच्छा, तो क्या इस बार मोदी जी 400 पार जाएंगे फिर से मोदी जी जो कह रहे हैं? 400 पार का तो नहीं पता है, और फिलहाल वो मुश्किल भी चीज़ है, लेकिन ये बोल सकते हैं काफ़ी बड़े मार्जिन से पिछले चुनाव की तरह इस बार बीजेपी आ रही है। अच्छा, तो इस बार बीजेपी आ रही है। देखिए देश के युवा कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी आ रही है, क्योंकि यार देखिए हर सरकार है, सरकार में कमियां ज़रूर होती हैं, लेकिन सरकार उन कमियों को भुलाकर अगर अच्छे काम करती है तो शायद उस सरकार को फिर हरा सके ऐसा कोई दूसरा। और जैसा भाई ने कहा कि विपक्ष में ऐसा कोई भी नेता नहीं है, ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जो क्या करे देश में आकर के सरकार बना सके। तो विपक्ष में जितनी भी कमजोरियाँ हैं आज तक हमको जो भी पता चला कि सारी कमजोरी यही है कि विपक्ष का मजबूत ना होना। क्योंकि भाई साहब अभी जो पहले बात किए थे उन्होंने भी कहा कि जो विपक्ष है वो पूरी तरह से कमज़ोर है, जिसके कारण यहाँ पर कोई दूसरी सरकार बनती हुई नज़र नहीं आ रही। यदि आप चाहते हैं कि सरकार दूसरी आए तो सबसे पहले विपक्ष में चेहरा मजबूत होना चाहिए, और विपक्ष की जो नीतियाँ हैं वो भी क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तो आइए और भी कुछ लोगों से जानते हैं कि उनका वर्तमान सरकार पे क्या विचार है। देखिए जैसे कि ये लोग हैं, तो बताएं भैया क्या आप इस बार क्या देख रहे हैं चुनाव के बारे में? चुनाव में भैया देखो कोई सरकार सही नहीं है। अच्छा, सही कौन है फिर भाई? जो भाई देखो बेरोजगारी पे ध्यान दे, और जो मतलब कि शिक्षा पे ध्यान दे, वो सरकार सही है। तो बाकी ऐसी सरकार आज तक आपको कौन देखने को मिली है? ऐसी तो हमें कोई सरकार नहीं मिली जो मतलब सिचुएशन के ऊपर हैंडल करे, बेरोजगारी पर ध्यान दे, और मतलब कि शिक्षा पे ध्यान दे, हॉस्पिटल बढ़िया न्यू तरीके से सारा कुछ बनवाए सारा सिस्टम करे। अच्छा, तो ऐसे ये बताइए, चलिए ठीक है, मान लो आज तक आपने कहा कोई भी सरकार हमको अच्छी नहीं दिखी, तो जैसे अब हमको मतदान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मतदान हमको मिला है, संविधान ने हमको ये अधिकार दिया कि मतदान हम करना चाहें। तो यार जब हमको ख़राब और बहुत ख़राब में भी चुनाव करना होता है तो आप किसका चुनाव करना चाहेंगे? देखो वादे तो बहुत करते हैं सरकार, ये तो मतलब नेताओं का ये काम है कि वादे बहुत करेंगे लेकिन वादे करते नहीं हैं, पूरे नहीं होते। सब झांसे दिलाते हैं। जब चुनाव ना होता सारा कुछ झांसे दिलाते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कोई भी सरकार सही तरीके से नहीं करती है। तो चुनाव करना और डिसीजन लेना बहुत बड़ा विकल्प है इस मामले में कि चुनाव किसको किया जाए किसको ना किया जाए। तो मतदान तो करेंगे ना इस बार आप? मतदान तो करना है, लेकिन मन नहीं होता कि मतदान करें। लेकिन कह रहे हैं ना कि खराब और बहुत खराब में चुनाव करना पड़ता है, तो आप किसका कर रहे हैं, बहुत खराब का कि खराब का? अब ये लगता है कि भाई सरकार को कुछ को बदलना चाहिए, तो बदलने से मतलब कि अपोजिट पार्टी को देना चाहिए, तो उस पार्टी के खिलाफ सारा सिस्टम मतलब कि खुलेंगे जो है कि अच्छा करे। जब अपोजिशन नहीं होगी तो फिर कोई सिस्टम नहीं होगा, तो अपोजिट पार्टी को भी जिताया जाए हमारे हिसाब से, कहने का मतलब ये है। चलिए भाई साहब के मतलब जितने भी उत्तर हैं थोड़ा सस्पेंस वाले हैं, किसकी सरकार बनती नज़र आ रही है आपको? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी, क्या ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि कोई उम्मीदवार दिख ही नहीं रहा है विपक्ष से, किसको अच्छा। प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो सबसे बड़ी समस्या विपक्ष की यही है कि उनके पास किसी भी प्रकार का कोई मजबूत चेहरा नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि विपक्ष की सरकार आनी चाहिए तो विपक्ष का भी काम है कि विपक्ष में भी कोई फेमस चेहरा होना चाहिए, जो कि देखिए फेमस चेहरा का मतलब ये है कि मोदी जैसे जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हीं की तारीफ करने लगते हैं। विपक्ष में ऐसा कोई नेता है ही नहीं। एक बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बोला कि खड़गे जी को बनाया जाएगा उम्मीदवार, तो हमें तो नहीं लगता कि खड़गे जी मोदी की तुलना में अच्छे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष में कौन है जो बेहतर कर सकता है? मेरे को जैसे राहुल गांधी जी यदि थोड़ा और उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाए तो नेक्स्ट में यानी 29 वाले में वो बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, तो राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है जो अपने आप में सुधार करे तो और अच्छा कर सकते हैं, कोई बार में वो बन नहीं तो बेहतर है। क्योंकि भाई साहब का कहना है कि कोई भी इंसान अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, सब इंसान में कमियां होती हैं कुछ ना कुछ, अगर आप उनको सुधार करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो क्या 2029 में राहुल गांधी आ सकते हैं? हाँ, 2029 में उनका चांस ज़्यादा है। तो चलिए देख कर भैया से बात करके अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने बताया कि देश में अगली बार या 2029 तक कांग्रेस सरकार आ सकती है। लिए आइए आज हम लोग कुछ आंटी जी से बात करते हैं। क्या आप कुछ बताना चाहेंगे आंटी जी, किसकी सरकार बनेगी? अरे भैया मुझे नहीं पता। आप बताना चाहेंगे? बनना चाहिए तो राहुल की बननी चाहिए। राहुल गांधी की, आंटी जी का कहना राहुल गांधी की सरकार बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? क्यों वो अच्छा काम करेगा। अच्छा, जैसे क्या बताऊँ? अरे जैसे में एक दो काम, कोई ये नहीं कि
बनना चाहिए राज्य की उसकी राहुल की। गांधी की बनना चाहिए। चलिए आंटी जी कह रहे हैं राहुल गांधी की सरकार बननी चाहिए, लेकिन एक दो काम उनका बता नहीं पा रहे। जैसे मोदी जी को आप हेट करते हैं तो ऐसा क्यों? मैं मोदी के काम की बच्चों की नौकरी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है। और देना चाहिए, राहुल तो सुन रहे हैं देंगे, इसलिए राहुल की बननी चाहिए। तो मेन मुद्दा रोजगार का है। रोजगार का है, रोजगार देना चाहिए ना, इसीलिए मेन है रोजगार देने के लिए। 60 साल तक तो थी कांग्रेस, और अगर उसने रोजगार दिया होता सबके माता पिता आज सरकारी नौकरी में होते, अगर उन्होंने दिया होता तो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अब शायद आने के बाद शायद दे सकते हैं, ये भी तो 10 साल दिए रहे हैं ना, तो इसने कुछ नहीं किया। इसने क्या किया? उनको 60 साल दे दिया ना। नहीं, उनको 10 साल इनको दे दी, 60 साल और 10 साल में अंतर है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो मेन मुद्दा अगर रोजगार का है, तो जो भी सरकार अगर युवाओं के साथ रहेगी और रोजगार देती है युवाओं को, वही सरकार देश पर राज करेगी। क्योंकि अब्दुल कलाम ने कहा था कि देश के विकास के लिए युवा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर युवा ही नहीं काम करेगा युवा के लिए तो क्या होगा? आइए अंकल जी से जानते क्या है उनका विचार, बताएंगे। बिजी बाद में बात करिए। अच्छा, बिजी चलिए अंकल जी बिजी है, अंकल जी से वोटिंग वाले दिन फ्री रहेंगे, उस दिन बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी आंटी जी से बात किए हैं कि क्या है, ठीक है। आप भी बताना चाहेंगे वर्तमान सरकार में? जैसे दिल्ली का सिचुएशन है वैसे ही केजरीवाल सरकार चाहते हैं। फिलहाल तो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। शिक्षा पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही तो है, कम से कम वो देख तो रहे हैं शिक्षा को, वो सर्वोपरि मान रहे हैं ना। आपकी इस बात का मैं पूरी तरह समर्थन करूँगी। शिक्षा के मामले में केजरीवाल से बेहतर मुख्यमंत्री पूरी भारत में आज तक नहीं है। सिर्फ राम नाम राम नाम करते रहे, इसमें तो कुछ नहीं मिल जा रहा है ना। नहीं, उसमें कुछ नहीं मिल जा रहा है। नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपना धार्मिक श्रद्धा है, मिलता तो कुछ नहीं, लेकिन धार्मिक श्रद्धा होनी चाहिए। राम राम करते पड़े रहिए, आपको खाना पीना सब मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं मिल सकता, कार्य करना पड़ेगा ना, उसके लिए काम करना पड़ता है। लेकिन इंसान की एक श्रद्धा है, अगर ऐसा ही होता तो देश दुनिया में मंदिर की और देखिए आज आपको किसी भी प्रकार की कोई दुख नहीं है तो आप अभी भगवान को नहीं मानते। जिस दिन आपको अगर कोई भी थोड़ी सी भी दुख होता है तो आप भगवान को मानते हैं। ठीक है, श्रद्धा की बात सही है, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी तो बार-बार यही कह रहा हूं, अंधभक्त की तरह उसी को जपते रहना, ये हाँ ये कर देना वो कर देना, इतना नहीं सही है। जैसा आपने नाम लिया, ईश्वर ने भी, श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो ईश्वर तो खुद कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर है कि हम लोग केवल ईश्वर को लेकर बैठ जाते हैं। जो लोग हैं ना कि सिर्फ उसी को लेकर चलना है, उसी मंदिर को ही सिर्फ बनाना है, आगे सब या कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म ही नहीं, कोई भी धर्म हो, अगर केवल धर्म को लेकर चलता है और शिक्षा को लेकर नहीं चलता तो वो पीछे रह जाएगा। कोई भी धर्म हो उसको शिक्षा और धर्म दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है। जैसे आपने नाम लिया कि केजरीवाल देश में, दिल्ली सरकार बहुत अच्छा शिक्षा का काम किया है, वो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो राज्य के मुख्यमंत्री को शिक्षा में काम करना चाहिए, केंद्र सरकार को भी करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय होता है जिसमें क्या है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम कर सकती हैं। देखिए दिल्ली में केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया, यहीं अपने यूपी में देख लिया जाए तो बहुत ऐसा काम है जो शिक्षा के मामले में बहुत कमज़ोर रह गया है। अभी तो जैसे आपने कहा केजरीवाल तो जेल में है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? तो वोटिंग तो होगी ही ना। वोटिंग होगी, उनकी पत्नी जो है वो आ रही है। अच्छा, तो क्या केजरीवाल फिर से वहाँ पर मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? बनेंगे, वहाँ की कॉन्फिडेंस है जनता को कि वहाँ बनेंगे ही केजरीवाल की सरकार। तो एक बार फिर से केजरीवाल वहाँ पर आएंगे तो केजरीवाल का समर्थन बहुत अच्छे से हो रहा है। केंद्र में कौन आ रहा है उसके बारे में एक बार बताइएगा। इनके लायक तो यही है कि मतलब बीजेपी तो सही ही है, लेकिन यही है कि उनको और चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, यही नहीं कि सिर्फ हमेशा धार्मिक मुद्दों को ही लेकर चलना चाहिए। हाँ, देखिए इनका कहना है कि बीजेपी सरकार बेटर है, लेकिन देखिए मैंने पहले ही कहा कि हर इंसान या किसी भी समुदाय में अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियाँ होती है और उन कमियों को अगर सुधारा जाए तो क्या होगा, बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो बीजेपी में कमियां हैं और उसको अगर वो सुधारे तो शायद कि देश में जैसे कांग्रेस ने 60 साल राज किया वैसे वो भी कर सकती है। ठीक है। देखिए पहले तो 60 साल का ये कहाँ से आ गया? बीजेपी ने कहा था कांग्रेस 70 साल राज कर रही है, 10 साल उसमें कम क्यों किया सर आपने? तो कांग्रेस ने मिली जुली सरकार थी ना, बीच में वो भी तो थे 70, अटल बिहारी वाजपेयी भी तो थे। तो आप ठीक है, मैं नहीं कहना चाहूँ, आपने ये कहा तो बीजेपी ने ये भी तो कहा था कि कांग्रेस ने 70 साल लूटा है। बीजेपी गलत किया था, कहा था गलत कहा था तो उसमें देखिए उसमें इसका मतलब सुनिए प्रॉब्लम क्या है कि हम आप जिस सरकार का समर्थन करते हैं उसको अंधा समर्थन करने लगते हैं, उसकी कमियों को भी हम लोग अच्छा बताने लगते हैं और उसकी कमियों और उसकी अच्छाइयों को भी अच्छा बताते हैं। अगर हम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं तो जहाँ पे बीजेपी गलत है, जहाँ बीजेपी कमी है, वहाँ पर हमें बोलना चाहिए कि हाँ यहाँ पर बीजेपी की कमी है, तब तो आप अच्छे एक नागरिक हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे नागरिक हैं कि अगर मैं एक ए टीम को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि उसकी बुराइयाँ भी मैं सपोर्ट करूँ, उसकी अच्छाइयों को भी मैं सपोर्ट करूँ, तब फिर ये गलत है, तब फिर ये हमारी आपकी और जनता की गलतियाँ हैं। चलिए ठीक है, भैया से बात करके बहुत